हेलो दोस्तों, आइए एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे जो रियल नंबर चल रहा है। आज उसमें हमारा एक का जो प्रश्नावली था, जिसमें पिछला पूर्व वीडियो में मैं बताया था कि उसमें आपको थ्योरी के साथ और कुछ 2 क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय भवन से 2 क्वेश्चन आपको बताए थे। और आज हम लोग उसी में 2 के बाद का क्वेश्चन देखेंगे और प्रयास करेंगे कि आज यह प्रश्नावली खत्म हो जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बढ़िया से समझिएगा, यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बिना भाग दिए, देखिए यहाँ पर क्या करना है, भाग नहीं देना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको दशमलव प्रसार का पूरा थ्योरी मैंने पूर्व वीडियो में बताया हूँ। यदि आप मेरे पूर्व वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा पूरे वीडियो देख लीजिए। आई बटन पर आपका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक ये समझना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे पूरे वीडियो देखे हैं। यदि नहीं देखे हो तो पहले वह देख लीजिए, तब इसको देखिए। ठीक है, चलिए आइए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर बिना भाग दिए बताए कि भाग नहीं देना, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, और किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत। चलिए दोस्तों, तो मैंने अपने आप थ्योरी में 2 तरीका से दशमलव प्रसार निकालना सिखाया था। ठीक है, पहला तरीका भाग देकर और दूसरा तरीका सूत्र द्वारा, यानी कि कोई भी दशमलव प्रसार का भिन्न यदि हर 2 के पावर n, ध्यान दीजिएगा, हर नीचे वाला 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। चलिए समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसी का हमें प्रयोग करना है, यानी इसी का प्रयोग करके निकालना है, भाग नहीं देना है। प्रश्न में कर दिया कि बिना भाग दिए, यानी भाग नहीं देना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं, इसमें 3 में 2 क्वेश्चन लिखे हैं और 2 ही क्वेश्चन बताएंगे, और जितना भी क्वेश्चन है आपको खुद बनाना है 3 का। यदि उसमें कोई भी क्वेश्चन दिक्कत आ रहा हो तो आप हमें अवश्य बोलिए, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है 29/343, यानी 343 का हम पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, पहले अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। देखिए ये 7 ले जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा 6, 3 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 29 बटा में देखिए 1 2 3 7 के पावर 3। देखिए इसका हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है। इसका हर क्या है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। लिखेंगे पहले लिख देंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 2 तरीका से आ सकता है, दोनों अलग अलग है। दशमलव प्रसार निकाले और दशमलव प्रसार बताए, दोनों में अंतर है। दशमलव प्रसार निकाले, यदि दशमलव प्रसार निकालना हो तो हम भाग देंगे, जो मान निकलेगा वो उसका दशमलव प्रसार होगा। और दशमलव प्रसार बताना हो तो उसका हम अशांत के रूप में बता देंगे, तो वो हो जाएगा दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, चलिए हो गया। अब यदि इसका रीजन बताना हो, कारण बताना हो कि क्यों अशांत होगा, तो लिखेंगे क्योंकि हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। ये हमारा इसका रीजन हो गया, इसका कारण हो गया। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो चलिए हम अब 2 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा 3/8, 3/8, और 3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो सिंपल सा है, 3/8 है यहाँ पर, तो इसका 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर 3 बार गुणा हम करेंगे तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3। और देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि केवल 2 के पावर n हो या केवल 5 के पावर m हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और प्रश्न होता है कि कैसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो संख्या नहीं रहती है, यदि वो संख्या लिखना होता है तो वह संख्या का पावर हम 0 कर देते हैं। यानी यहाँ पर 5 के पावर m नहीं है, अब 5 के पावर m होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 के पावर m हम क्या कर देंगे, 5 के पावर 0 कर देंगे। चलिए समझ में आ रहा है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा।
और रीजन कोई पूछेगा तो कहेंगे कि इसका हार 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दिए और 2 क्वेश्चन के बाद जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है 3 सही 3/8। देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि दशमलव प्रसार निकालने के लिए देखिए दोनों में अंतर है, दशमलव प्रसार ज्ञात करें और दशमलव प्रसार क्या होगा। जब भी दशमलव प्रसार आपको निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें भाग देते हैं, यानी अंश में हर से भाग देते हैं और जो भी आता है वह दशमलव उसका प्रसार होता है। और दशमलव प्रसार यदि बताना हो तो हम उसका शांत अशांत रूप बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि एग्जाम में समझ में ना आए कि हम क्या करें, दशमलव प्रसार निकालें कि दशमलव प्रसार बताए, तो सिंपल सा बात है, आप दोनों कर दीजिएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। यानी हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तभी पता चलेगा कि शांत होगा कि अशांत, और दशमलव प्रसार यदि बताएंगे तभी को कैसे बताएंगे, निकालेंगे तभी ना बताएंगे। तो आप दोनों कर दीजिए, जब समझ में ना आए तो दोनों कर दीजिएगा सर, ठीक है। चलिए आ रहे हैं, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 3 सही 3/8, यानी यहाँ पर पहले गुणा किया जाएगा। पहले हम भिन्न को तोड़ते हैं, मिश्रित भिन्न को तोड़ते हैं, यानी आती है 24 और 3 27 में हो जाएगा 8, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि अंश में हर से भाग देते हैं, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दिया जाता है। अब भाग देने के लिए रफ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कॉपी के पीछे आप रफ कर सकते हैं या डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधाजनक लगे आप कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी से हम भाग दे देंगे, यानी अंश में हर से भाग देंगे, यानी 27 में 8। चलिए हम डायरेक्ट भाग देते हैं, आप ऐसा कीजिएगा कि रफ का इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 8 3 24, कितना बचा 24, 3 बचेगा, 3 बचा, दशमलव बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 8 3 24, यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, और दशमलव बैठाएंगे तो हो जाएगा 60, यानी 8 7 56, 4 बचा, दशमलव चलते 0, 8 5 40। अब नहीं होगा ना। देखिए कैसे भाग दिए, मैं आपको यहाँ पर नीचे बता देता हूँ कि ऊपर वाले 27 में 8 ले भाग हम दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर देते हैं 8 3 24, 3 बचेगा, और यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और फिर 8 24, 6 हो जाएगा, दशमलव चलते 0, 60 हो जाएगा, 8 7 56। और पर देखिए दशमलव के लिए प्रत्येक एक स्टेप में 1 0 बढ़ता है, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा, दशमलव के लिए 1 0, 40, 8 5 40, ठीक है। शेष 0 आ गया ना। और जब हमारा शेष 0 आ जाता है तो हर खत्म हो जाता है, मतलब भागफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो जाती है। और जब भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो तो वह क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यानी हमें केवल दशमलव प्रसार अभी निकालना था, यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि दशमलव प्रसार बताना हो तो हम लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों? तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है। यदि सीमित ना हो, डॉट हो जाए या बढ़ते चली जाए तो वह उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। चलिए समझ में आ रहा है। देखिए एक और मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, इससे 4 का दूसरा है और बाकी सब आपको बनाना है। 4 का दूसरा हम लिखे हैं और इसमें 4 में जितने भी क्वेश्चन है आपको खुद बनाने का प्रयास करना है। और यदि उसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो अवश्य हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 4 का दूसरा है, 327 बटा में 500 है। देखिए यहाँ पर है 327 बटा 500 और इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम, ऊपर वाले को अंश मानेंगे और नीचे वाले का हर, तो अंश में हर से भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ पर 327 में हम 500 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, भाज्य बड़ा है यानी अंश छोटा है और भाजक बड़ा है यानी कि हर बड़ा है। तो उस स्थिति में यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो हो जाएगा 3270, ठीक है, 3270 हो जाएगा। और हम ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा, देखिए 500 से 6 बार में जाएगा, 500 से 5 छक्का 30 यानी 3000, 0 7 2 ये कट जाएगा, दशमलव चलते हैं 0, 2700 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 5 25, यानी 5 बार में ले जाएंगे तो 2500 जाएगा, हो जाएगा हमारा 0 0 7 में से 5 गए 2 कट जाएगा और दशमलव चलते हैं 0 और 5 चौके के 20 यानी कि टोटल इक्वल 0, यानी इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.654, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.654। इस तरह हम दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। यदि दशमलव प्रसार बताना हो तो देखिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है यानी हर 0 आ गया है तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए और इस प्रश्नवाली में एक और क्वेश्चन बचा है, ओनली एक क्वेश्चन है 5 नंबर।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ, केवल समझाना है उसको, उसमें कुछ नहीं है, समझाकर और उसे लिखना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्नवाली का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्नवाली में केवल 5 ही क्वेश्चन था। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है। बताना है कि कौन परिमेय है और परिमेय की स्थिति के रूप में क्यों के अभाज्य गुणनखंडन के विषय में आप क्या कह सकते हैं परिमेय की स्थिति में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या के ऊपर यदि रेकरिंग हो, कोई भी संख्या के दशमलव के बाद यदि रेकरिंग हो, यानी कि उस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ आपको याद रखने हैं। यदि कोई भी संख्या का ऊपर रेकरिंग दिया गया हो तो वह होगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती होगा। ध्यान रखिएगा, यदि संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो अशांत आवर्ती होगा। उसके हर क्यों को 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। यदि दशमलव की संख्या के बाद डॉट हो, देखिए जैसे कि इस संख्या में दिया गया है, डॉट दिया गया है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में यही बताना है आपको कि परिमेय संख्या कौन है, कौन नहीं है, और परिमेय संख्या की स्थिति में आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर 43.1234 के 9 तक है और सबके ऊपर क्या है? रेकरिंग दिया गया है। मतलब इतनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि क्या है? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। और इसके हर क्यों को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। बस लिख देना है, हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरह बताना है आपको, यानी जब भी रेकरिंग हो तो अशांत आवर्ती उसके हर को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यदि डॉट हो, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? डॉट दिया गया है। यदि डॉट हो तो यह हो जाएगा परिमेय है ही नहीं। तो जब परिमेय ही नहीं है तो उसके हर को 2 के पावर और 5 के पावर m के रूप में लिखने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो लिख देंगे कि यह परिमेय नहीं है या यह परिमेय संख्या नहीं है। बस हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 4 क्वेश्चन था, 2 हम बता दिए और 2 आपको खुद देखना है। चलिए समझ में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का रियल नंबर का ये अंतिम प्रश्नवाली था, अंतिम प्रश्नवाली खत्म हो गया। और एक और चैप्टर इसमें है मिसलेनियस, यानी कि विविध प्रश्नवाली। तो चलिए विविध प्रश्नवाली से भी 1 या 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं। हालांकि आप बना सकते हैं। विविध प्रश्नवाली क्या होता है कि जितने भी हम चैप्टर पढ़े हैं सारे चैप्टर को से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कॉम्बो करके बनाया जाता है मिसलेनियस, यानी विविध प्रश्नवाली। तो आप देखिएगा विविध प्रश्नवाली, सारे विविध प्रश्नवाली आप बनाइएगा खुद, ठीक है। यदि उसमें कोई दिक्कत हो तो अवश्य कमेंट अवश्य कीजिएगा और मैं वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में, आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे बहुपद या उससे चालू करेंगे। देखिए दोस्तों, एक आवश्यक सूचना यह है कि हम रियल नंबर भारती भवन से रियल नंबर पढ़े हैं, ठीक है। और रही बहुपद की बात, तो दोस्तों बहुपद हम NCERT से पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि समय भी कम है तो सबको लेकर चलना है। तो इसलिए बहुपद का क्लास हम NCERT से देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्लास में हम लोग बहुपद देखेंगे। मिसलेनियस आप बनाइएगा, यदि उसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम उसमें का क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो में रहने